साहित्य अर्पण एक पहल जो नेहा शर्मा जी ने 17 फरवरी 2018 को दुबई में स्थापित किया और देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में साहित्य अर्पण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बनाया। आज साहित्य अर्पण के मंच से बहुत से रचनाकार जुड़े हुए हैं जो अपनी रचनाओं को साहित्य अर्पण के मंच पे प्रस्तुत करते हैं। मैं अक्स साहित्य अर्पण के पूरे परिवार को धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदी साहित्य को देश और विदेशों तक पहुंचाया। नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आज देवभूमि कुंज गोष्ठी उत्तराखंड में। बिल्कुल, आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड की तरफ और उत्तराखंड के कवि हैं तो आज आपको तड़का तो आएगा ही कविताओं और उन्हें सुनने में। आनंद लीजिएगा आप सभी मिलकर के। उससे पहले कि आप बिल्कुल बेसब्र हो जाए तो मैं सबसे पहले आज कवियों को आमंत्रित करती हूँ और कवित्रियों को, और जो हमारी मुख्य अतिथि हैं आज की, उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर ताकि आप सभी उनको सुने और आज उनकी कविताओं का आप आनंद ले। यहाँ पर मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ आदरणीय हिमांशु जोशी जी को मंच पर। हिमांशु जी आपका स्वागत है। और मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय गिरीश ओम त्रिपाठी जी को मंच पर। आदरणीय आपका स्वागत है। और हमारी जो मुख्य अतिथि हैं मैं उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। आदरणीय भावना जोशी जी आपका स्वागत है मंच पर। और मैं आमंत्रित करती हूँ जो हमारी आज की मंच संचालक है आदरणीय बिंदिया राही जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। मैं आदरणीय स्मृति जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। मैं आदरणीय शंकर मठपाल जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा सनवाल जी मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज उत्तराखंड में थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है तो आप सभी समझ सकते हैं, लेकिन हमें नेट को हराकर आज आप सभी को आनंदित करना है अपनी कविताओं के द्वारा। तो नेट चाहे कैसा भी हो, लेकिन हम अपनी कविताएं जरूर सुनकर रहेंगे और जरूर सुनाकर रहेंगे। और अब मैं मंच बढ़ाती हूँ जो हमारी आज की मंच संचालिका हैं आदरणीय बिंदिया राही सिंह जी की तरफ। चलिए उनकी तरफ चलते हैं। स्वागत है बिंदिया जी आपका मंच पर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद आपको। नमस्कार मैम। तो माँ सरस्वती के इस प्रांगण में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साहित्य मधुर श्रृंगार, भक्ति की महिमा अपरंपार, साहित्य श्रृंखला की माला में आप सभी का हृदय से आभार। तो जो सभी हमें सुन रहे हैं, आप सभी का हृदय से आभार। तो आप सभी का स्वागत करते हैं उत्तराखंड शाखा देवभूमि में। तो आज कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम मिलने जा रहे हैं। आज हमारे बीच जो उपस्थित हैं बहुत ही महान कवि और कवित्रियों से। तो कार्यक्रम की श्रृंखला में सबसे पहले हम स्मृति मैम का स्वागत करते हैं, जिनकी शिक्षा, जिन्होंने अपनी पीएचडी हेमवती नंदन बहुगुणा से ली है। और मैम का जो विषय है संस्कृत है, क्योंकि आपको पहले ही विदित किया जा चुका है, बताया जा चुका है कि यहाँ उत्तराखंड में नेटवर्क से रिलेटेड बहुत इश्यूज रहते हैं। तो हमने यही सोचा इसके समाधान के लिए जहाँ ज्यादा नेटवर्क संबंधित समस्याएं हैं उनको पहले आमंत्रित किया जाए। तो कार्यक्रम के अगली श्रृंखला में हम गिरीश त्रिपाठी ओम सर जी का स्वागत करते हैं और उनका स्वागत करते हुए उनको बुलाते हैं। जन्नतें हमारी आपसे ही महका करती हैं, आपके काव्य पाठ के लिए हमारी महफिल स्वागत करती है। बुलंद रहे काव्य धारा का सिलसिला अपना, हृदय से हर कवि की आकांक्षा यही रहती है। तो आपके बारे में आपने बहुत ही काव्य सम्मेलनों में हिस्सा लिया है और अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं। आपको बहुत ही पुरस्कारों से सुशोभित किया जा चुका है। तो और मैं आपके बारे में क्या ही कहूंगी, तो मैं आपसे यही आकांक्षा रखती हूँ, थोड़ा सा परिचय आप अपना देते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करें। तो मंच आपको दिया जा रहा है।
ओम जी, आपका स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद मैडम। इस काव्य श्रृंखला में सभी सज्जनों और देवियों का मैं हृदय से अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। ये बहुत ही एक खुशनुमा और एक बहुत ही शानदार मौका है हमारी देवभूमि उत्तराखंड के लिए। हमारी देवभूमि उत्तराखंड एक बहुत बड़ी पूंजी है हम लोगों के लिए कि हमें कई अवसरों पर, कई मौकों पर याद किया जाता है। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए बस केवल 2 लाइन पहले अपने देवभूमि पर स्वलिखित कुछ पंक्तियां गुनगुनाऊंगा। उसके बाद मैं अपनी काव्य श्रृंखला में जो आज की कड़ी में मेरी एक कविता है उसके बारे में आप सभी को प्रस्तुत करूंगा, जो मैंने लिखा है अपने उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड माँ देवभूमि, उत्तराखंड माँ चार धाम, देवभूमि को सौभाग्य छना। उत्तराखंड माँ चार धाम, देवभूमि को सौभाग्य छना। यमुनोत्री गंगोत्री छना उत्तर काशी माँ, यमुनोत्री गंगोत्री छना उत्तर काशी माँ। जय जय बोली दिया यमुना गंगा माँ, जय जय बोली दिया यमुना गंगा माँ। उत्तराखंड माँ चार धाम, उत्तराखंड माँ चार धाम, देवभूमि को सौभाग्य छना। बाबा केदार छना रुद्र प्रयाग में, बाबा केदार छना रुद्र प्रयाग में। जय जय हो बाबा केदार, देवभूमि को सौभाग्य छना। धन्यवाद। ये मैंने अपनी देवभूमि पर लिखा है और जी, भी बहुत आगे है। सुंदर। ओम जी, आपने यहाँ बैठे हुए चारों धाम के दर्शन करा दिए, बहुत ही अच्छा लगा। हम सुनना जी चाहते हैं आपको। धन्यवाद मैडम। जी, जी मैम, बहुत इसी सुंदर कड़ी का। को जी और काव्य गिरीश के जी, इस आप पटल मुझे पर ही सुन नहीं, रहे काव्य हैं? के उस पार भी सभी आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मन्नू एरी जी तमिलनाडु से आपको सुन रहे हैं। और जी, जी मैम, जी मेरे बहुत ही सारे मित्र लोग हैं मैम आपको ये भी। सुन रहे हैं। और धन्यवाद आपकी इनका बहुत रचना बहुत। बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई गिरीश जी। सच कहूं तो मुझे उत्तराखंड की जी जो भाषा है वो बिल्कुल समझ में नहीं आती, परंतु कुछ शब्द आपकी रचना में आज इतने सरल थे कि मैं समझ पा रही थी। और इतना सुंदर गीत कि आपने धन्यवाद मैडम। उत्तराखंड को पूरा ऐसा लग रहा था कि आज उत्तराखंड को आपने गोष्ठी में उतार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद। धन्यवाद हमें आपको कहना धन्य- चाहिए कि आप इतनी सुंदर रचना आज पटल पर प्रस्तुत की है आपने यहाँ आकर, और हमें धन्य किया है। जी, आप अपनी रचना आभार मैडम रखिए। आपका। जी जी, आपका मैडम, स्वागत है। जी मैं अपनी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश में मैं कहना चाहूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने ये बेटी अर्थात लड़की पे ही कुछ पंक्तियां रची हैं, उनको आप सबके सम्मुख में प्रस्तुत करूंगा। इसमें हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हों या कुछ संशोधन की यथार्थता हो, उसको आप लोग मुझे बताएंगे। तो एक लड़की जब एक जन्म लेती है तो उसके जन्म लेने से ससुराल तक की लगभग एक कहानी है, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक लड़की की कहानी मंद सी मुस्कान जानी, एक लड़की की कहानी मंद सी मुस्कान जानी, जन्म लेते ही निशानी, लड़का है लड़की कहानी। जन्म लेते ही निशानी, लड़का है लड़की कहानी। मैं मानता हूं कि हमारे कई प्रबुद्ध गण यहाँ पर
पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। बस मैंने ये लड़की पे लिखा है, उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी एक लड़की की कहानी, मंद सी मुस्कान जानी, जन्म लेते ही निशानी, लड़का है लड़की कहानी। जन्म से लेकर मरण तक भेद है संघर्ष वाणी, जन्म से लेकर मरण तक भेद है संघर्ष वाणी, काम करते ही चली है नारी की शक्ति गढ़ी है, काम करते ही चली है नारी की शक्ति गढ़ी है, बालपन में ही अलग सी नन्ही की पहचान आती, बालपन में ही अलग सी नन्ही की पहचान आती, और थोड़ी जब बढ़ी तू मुश्किलों में हंस खड़ी तू, और थोड़ी जब बढ़ी तू मुश्किलों में हंस खड़ी तू, मंद सी मुस्कान लेकर हर विवश में बढ़ चली तू, मंद सी मुस्कान लेकर हर विवश में बढ़ चली तू, धैर्य भी तुझ में बहुत है, धैर्य भी तुझ में बहुत है, प्रकृति रूपी क्या पहुंच है, प्रकृति रूपी क्या पहुंच है, और को आगे तू बढ़ती, और को आगे तू बढ़ती, जवां सी सुंदर परी तू, जवां बहुत सुंदर। सी सुंदर परी तू, बात बनकर लोग बोले ओ फला है पोल खोले। जब जवान हो जाती है लड़की तो वहां पर ये सारांश हम देखते हैं, सुनते हैं, तो वही बात बनकर लोग बोले ओ फला है पोल खोले, क्या सही है क्या गलत है मनसा जैसी रोज बोले, क्या जी सही है क्या गलत है मनसा जैसी रोज बोले, दृष्टि अद्भुत सी गढ़ी तू, मेहमान बनकर है खड़ी तू। तो जब जवान हो जाती है लड़की, उसके बाद सभी माता पिता उसके विवाह, उसके स्वयंवर के लिए सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है मनसा जैसी रोज बोले, दृष्टि अद्भुत सी गढ़ी है, मेहमान बनकर तू खड़ी है, द्वि कुटुंबों की परी तू, साथ सबके हर घड़ी तू, द्वि कुटुंबों की परी तू, साथ सबके हर घड़ी तू, स्नेह तुझ में यूं भरा है, प्यार सब में सबसे ही बड़ा है, स्नेह तुझ में यूं भरा है, प्यार सबसे ही बड़ा है, दर्द को तू भूल जाती, मोह माया है जुटाती, दर्द को तू भूल जाती, मोह माया है जुटाती, बहुत एक सुंदर। लड़की की कहानी लक्ष्मी है रूप थामी, एक लड़की की कहानी लक्ष्मी है रूप थामी, आह रे लड़की कहानी प्रेरणा रूपी तू है ज्ञानी, आह रे लड़की कहानी प्रेरणा रूपी तू है ज्ञानी, माँ का है जो रूप थामी, माता बहनों की कहानी, माँ का है जो रूप थामी, माता बहनों की कहानी, कुछ भी नहीं ये पंक्तियां हैं, क्या लिखूं अब मैं कहानी, कुछ भी नहीं ये पंक्तियां हैं, क्या लिखूं मैं अब कहानी, जान पाए जो भी जन सब, सोच बदले जग निशानी, जान पाए जो भी जन सब, सोच बदले जग निशानी, लड़की है माँ की कहानी, लड़की है माँ की कहानी। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। वास्तविकता बहुत से प्यारी अवगत रचना कराया है आपने कि लड़कियों को कितना सफर करना पड़ता है। एक बेटी जो जन्म से ही संघर्ष का नाम लेकर पैदा होती है, यही आपकी कविता का सार है। बहुत ही सुंदर अर्थपूर्ण आपकी कविता, कि ऐसे ही नहीं लिखा जाता है हर दीवारों पर, हर ट्रक के पीछे, वाहन के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि जरूरत है उनको आगे आने की, उनको आगे बढ़ाने की। बहुत सुंदर कविता आपकी। आपने अपनी कविता में एक बेटी को माँ दुर्गा सबसे सबसे कंपेयर किया आपने, कि असलियत में एक बेटी की अहमियत क्या होती है हमारे जीवन में। तो बहुत सुंदर, जैसे कि दुर्गा सी देवी विद्या की मिसाल हूँ,
ना मैं अबला ना मैं बेचारी, बेटे से रखती प्राण हूँ। तो बेटियां किसी से कम नहीं होती। बेटियां और बेटे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस उनको यही समझना चाहिए कि वो दोनों ही समान हैं। तो बहुत सुंदर, आपकी कविता बहुत ही सुंदर रही। फिर ओम त्रिपाठी जी ने भी बहुत सुंदर कविता यहाँ पे प्रस्तुत करी और देवभूमि उत्तराखंड पर भी बहुत सुंदर गीत उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। वास्तव में जो हमारी उत्तराखंड भूमि है वो तीर्थ स्थलों के लिए तो फेमस ही आप जानते हो, और एक ऐतिहासिक नगरी है वो। उसको जितने भी हम ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ते हैं, पौराणिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसकी महिमा का आप कहीं ना कहीं उल्लेख देखते हैं। तो उत्तराखंड अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और मैं जानती हूँ कि मैम ने जब जब उत्तराखंड के वहाँ पर गीत सुना होगा तो मैम का मन भी हुआ होगा कि मुझे भी एक बार उत्तराखंड जाना चाहिए। हो सकता है कि मैम कभी आई हो पहले उत्तराखंड, तो मैम आइएगा उत्तराखंड, बहुत सुंदर है उत्तराखंड। भावना जी, मैं उत्तराखंड से ही हूँ। जी जी, मैम रुड़की में रहती हैं और मैम वापस आइएगा यहाँ, हमारे बीच में भी आइएगा मैम। जी बिल्कुल, मैं उत्तराखंड से ही हूँ, मैं रुड़की शहर से हूँ। जी मैम, वो आपकी जो एक पंक्ति थी ना कि मुझे हिंदी अच्छी तरह समझे, तो मुझे लगा कि आप उत्तराखंड को भली-भांति। जी जी, मेरी जो परवरिश है वो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन मैं जो एक तरीके से है ना कि शुरू से ही उत्तराखंड में रही हूँ बचपन से, लेकिन मैं वहाँ की भाषा से अटैच नहीं हो पाई कभी, तो इसीलिए मुझे वो समझ में नहीं आती है उत्तराखंड भाषा। परंतु सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ के गीत, कुमाऊनी गीत, और वाकई और जो वहाँ की ग्रीनरी है वो बहुत शानदार है, जो कि हमें दुबई में तो कभी देखने को भी नहीं मिलती है। जी मैम, आपको बताना चाहेंगे भावना मैम का भी कुमाऊनी में बहुत ही अच्छा, मैम बहुत अच्छा कुमाऊनी बोलती भी हैं और बहुत अच्छा कुमाऊनी लिखती भी हैं। मैम कुमाऊनी में मैम कम ही लिखती हूँ, अच्छा मेरा पकड़ उसमें नहीं है कुमाऊं पे। हाँ, हिंदी पे ही काम मैं ज्यादा करती हूँ, क्योंकि कुमाऊनी हमारी टंग लैंग्वेज तो है, पर उस पर लिखना उतना भी सहज नहीं है मेरे लिए। जी जी, ये मैम, ये तो आपकी देखिए महानता है। जो एक महान पर्सन होता है वो कभी अपना व्यक्तित्व को बताना नहीं चाहता है। बहुत अच्छी बात मैम। जी मैम। उनकी कविता जो एक लड़की की कहानी, वो भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही कहते ना चाहें तो अद्भुत शानदार कविता थी। उन्होंने एक बेटी में, एक लड़की में, एक महिला में बहुत से गुण होते हैं। यानी कि हम बचपन से आप देखते हैं कि जो महिला होती है वो बहुत सहज, सरल और घर के प्रति, सबके प्रति केयरफुल होती है, सबका ध्यान रखने वाली, ये सारे गुण महिला में होते हैं। और जो उनकी कविता थी, उन्होंने इन सारे गुणों को, नारी के इन सारे गुणों को उभार दिया। तो बहुत ही सुंदर उनकी कविता थी। बेटी का घर में जो दायित्व है, जो भी उनकी भूमिका है, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने एक प्रेरक कविता यहाँ पर प्रस्तुत करी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।